बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद जो बेटा हमारा चैप्टर नंबर 2 का काम है दैट रिलेट्स टू इट्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इंक्लूडिंग एमसीक्यूज़ एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चंस में बेटा कुछ डेफिनेशंस हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें दैट इज़ डिस्क्रिमिनेंट, और ये डेफिनेशन मेरा बेटा बोर्ड के एग्ज़ाम में आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको बेटा स्टैटिक मार्क किया गया है। इसकी डेफिनेशन है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। The roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0। ये आपको याद होगा बेटा कि जो a is not equal to 0 वाली कंडीशन है कि हमने पहले भी पढ़ी थी कि अगर a की वैल्यू फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी कि अगर a की वैल्यू 0 होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। आर गिवन बाय द फार्मूला, इसके जो रूट्स हैं हम इस फार्मूले की मदद से देख सकते हैं इन विच द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स इस फार्मूले की मदद से दिए जा सकते हैं, और इस फार्मूले में जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ये बेटा सिंपल सी डेफिनेशन है डिस्क्रिमिनेंट की। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 depend upon the value of discriminant that is b square minus 4ac। अब केस 1 क्या है बेटा इसका, इफ b square is equal to 0 then the roots are rational and equal। ठीक हो गया। केस 2 क्या है, ये रियल भी हम इसको कह सकते हैं लेकिन रैशनल ज़्यादा बेहतर है। मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर में दो किस्म के नंबर होते हैं, रैशनल और इररैशनल, लेकिन रैशनल लिखना ज़्यादा बेहतर है। केस नंबर 2 इज़ कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव हो। पहली कंडीशन ये है कि परफेक्ट स्क्वायर, अगर तो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स रैशनल और अनइक्वल होंगे, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट्स इररैशनल और अनइक्वल होंगे। केस 3 है बेटा इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी एंड अनइक्वल। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ, ये बेटा वही सारे केसेस हैं, नेचर है जो हम बार बार क्वेश्चंस में डिस्कस करते रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। द सम ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। ये इसकी बेटा ये जो एक्सप्रेशन है द सम ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0, ये इसकी थ्योरेटिकल फॉर्म है। अगर इसके मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1 दैट इज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। Next is each complex cube root of unity is square of other, and next is each complex cube root of unity is reciprocal of other। ये बेटा इसकी प्रॉपर्टीज़ थी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जो हमने प्रूफ भी की थी और जिनकी हम पहले भी बात करते रहे हैं और क्वेश्चंस में यूज़ भी करते रहे हैं। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक लेक्चर में बेटा मैंने आपको कंप्लीट इसको सॉल्व खुद करवाया था। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, पहले रूट को हमने अल्फा का नाम दे दिया पॉजिटिव को, और नेगेटिव को हमने किसका नाम दे दिया बीटा का। बेटा जब इनका सम लें तो इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या आता है माइनस बी ओवर ए, और बी क्या है इक्वेशन के मुताबिक एक्स का कोफिशिएंट, और ए क्या है बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी ओवर ए। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट को जब आप मल्टीप्लाई करें इसको सॉल्व करें, इसका सोल्यूशन बेटा मैं पहले करवा चुका हूँ दोनों का। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, और सी बेटा इसमें क्या है कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर बेटा एक नई डेफिनेशन है, और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, सिमेट्रिक फंक्शन, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें मेरा बेटा। सिमेट्रिक फंक्शंस आर दोज फंक्शंस इन विच द रूट्स इन्वॉल्व्ड आर सच दैट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग रिमेन अनअल्टर्ड। अल्टर का मतलब होता है तब्दील होना, अनअल्टर्ड का मतलब है कि तब्दील ना हो, व्हेन रूट्स आर इंटरचेंज। तो ऐसे फंक्शन कि अगर हम उनके रूट्स इंटरचेंज भी कर दें तो उसके सोल्यूशन के ऊपर, एक्सप्रेशन की वैल्यू के ऊपर फिर भी कोई फ़र्क ना पड़े या फिर भी तब्दील ना हो,
दैट फंक्शंस आर कॉल्ड सिमेट्रिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर एक फंक्शन है रिप्रेजेंट किया जा रहा है इफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर मैं इस बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा कर दूं और फंक्शन को मैं पहले बीटा लिख दूं और बाद में पहले बीटा लिख दिया जाए और बाद में अल्फा लिख दिया जाए, तो इस बीटा अल्फा को बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर को दोनों वैल्यू पॉजिटिव में चाहे आप जैसे मर्जी अरेंज कर दें, तो ये जो बीटा अल्फा है आपके पास, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अब जो बना, इसे हमने किसका नाम दिया था, एफ अल्फा बीटा। तो इसकी जगह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया बेटा, एफ अल्फा बीटा। तो अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन बना वो ये कहता है कि फंक्शन बीटा अल्फा और फंक्शन अल्फा बीटा दोनों की वैल्यूज क्या हैं, सेम है। हालांकि हमने इनकी वैल्यूज भी चेंज कर दी, इंटरचेंज कर दी, अल्फा को बीटा से और बीटा को अल्फा से, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे फंक्शन को हम किसका नाम देते हैं बेटा, सिमेट्रिक फंक्शन का। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जाता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक अल्फा रूट है और दूसरा रूट क्या है बेटा, बीटा। कोई हमारे पास इक्वेशन है जब हमने उनमें x की वैल्यू मालूम की, एक वैल्यू है अल्फा, दूसरी वैल्यू क्या बनी बेटा, बीटा। अब ये अल्फा चूंकि राइट हैंड साइड पर है, जब लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। और बीटा जो कि राइट हैंड साइड पर है, अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। और हम बात करते हैं बेटा कि कोई भी दो एक्सप्रेशन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट 0 होगा या सेकंड 0 होगा। तो इसी चीज़ को अगर हम रिवर्स कर दें तो इसे हम क्या लिखेंगे बेटा, x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब जब बेटा आप x को x से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर, x को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बीटा x। इसी एक तरीके से बेटा दोनों एक्सप्रेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्सप्रेशन आपके पास बनेगा। और इनमें से जिनमें अल्फा बीटा आ रहा है इनमें से माइनस का साइन कॉमन ले लें, x कॉमन ले लें, अल्फा प्लस बीटा, और ये आपके पास इक्वेशन बन गई x स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, जिसे हम कहते हैं बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स सम ऑफ रूट्स प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इसमें डेफिनेशन सिंथेटिक डिवीजन। अच्छा बेटा सिंथेटिक डिवीजन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। हम बेटा क्वेश्चंस में क्या करते थे कि हमें डिवाइडेंड और डिवाइजर दोनों दे दिए जाते थे और हम इसे कोशेंट और रिमाइंडर मालूम करते थे। सिंपली अ सिंथेटिक डिवीजन इज अ शॉर्टकट मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। जो असल डिवीजन मेथड होता है ना बेटा, जिसमें वैल्यू अंदर रखते हैं बाहर दूसरी वैल्यू से डिवाइड करते हैं, ये उसका शॉर्टकट मेथड है। नेक्स्ट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग अ कॉमन सोल्यूशन इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस equations. For example, x plus y is equal to 6 and x minus y is equal to 2 have common solution x is equal to 4 and y is equal to 2. The set of all the equation having a common solution is called solution set of the linear of simultaneous equation. जो बेटा उसका the set of तमाम इक्वेशन जितने भी solution है ना, उसके set को हम किसका नाम देते हैं बेटा, उसे हम नाम देते हैं solution set का। अच्छा बेटा ये चंद इसकी डेफिनेशंस थी और इन डेफिनेशंस के बाद ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं दैट आर 35 इन नंबर। सबसे पहले एमसीक्यू की बात करें दैट इज इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन सम ऑफ रूट इज, सम ऑफ रूट किसके इक्वल होगा बेटा, माइनस बी ओवर ए। माइनस बी ओवर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बेटा इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस देन अल्फा प्लस बीटा इज, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 देन सम ऑफ रूट इज, सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन आर if alpha beta are the roots of ax square plus bx plus c then product of root is, if alpha beta are the roots of this then product of root alpha beta is, if alpha beta are the roots of 5x square plus 3x minus 9 is equal to 0 then product of root is। ये बेटा जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू नंबर 1 इसका सॉल्व किया है ऐसे ही बेटा आपने इसका एमसीक्यू नंबर 7 तक सॉल्व करना है। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट है ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है बेटा एमसीक्यूज की, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा।
अब बेटा इसका जो MCQ नंबर 8 है दैट इज इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 देन 1 ओवर अल्फा बीटा इज इक्वल टू, बेटा इक्वेशन है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम करें, अल्फा बीटा c ओवर a, और अब यहां पर हमें कहते हैं अल्फा बीटा नहीं 1 ओवर अल्फा बीटा मालूम करें, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड का आप रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 ओवर अल्फा बीटा बन जाएगा। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड का रेसिप्रोकल लिया है तो बेटा आप इसके राइट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल ले लेंगे, दैट इज इक्वल टू a ओवर c इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसमें जो थोड़े से टेक्निकल आएंगे ना बेटा वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी जो सिंपल हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट इज रूट ऑफ द इक्वेशन इज इमेजिनरी, रैशनल, इररैशनल, कौन सी बेटा इसमें ऑप्शन है, आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है, और डिस्क्रिमिनेंट की बेटा टोटल 4 हैं, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आता है, या फिर आपके पास ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है, ग्रेटर देन 0 है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या फिर नेगेटिव है, उसी हिसाब से बेटा आपने इसको चूज़ करना है। नेक्स्ट MCQ इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी इज, बेटा हमने सोल्यूशन मैंने आपको जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी करवाया था उससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी जो है आपकी बुक में नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं। जब आप यूनिटी का स्क्वायर रूट मालूम करते हैं दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, सो 1 एंड माइनस 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बेटा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर, यूनिटी के क्यूब रूट कौन कौन से बेटा, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से क्यूब रूट ऑफ -1 आर, -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस स्क्वायर। ये MCQs बेटा आपको मैंने बताए थे कि जब भी आपने करने हैं आपने ये देखना है कि क्यूब रूट क्या बनता है। अब जैसे 27 है, क्यूब रूट ऑफ 27 आर, अब 27 किसका क्यूब रूट है, 3 का, तो आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब आपने मालूम करना है बेटा 27 का, तो 27 का मालूम करने के लिए आपने बेटा क्या करना है कि 3 जो इसका क्यूब रूट बनता है तीनों को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्या बनेगा 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। एक लेक्चर में बेटा मैंने 4-5 मिनट इसकी डिटेल बात की थी, तो आपके पास इसके जो क्यूब रूट बनेंगे वो क्या बनेंगे बेटा 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से बेटा अगर हम -64 की बात करें तो इसके रूट क्या बनेंगे, -4 माइनस ओमेगा एंड -4 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा MCQ नंबर 15, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज द करेक्ट आंसर। इसका भी आंसर क्या है बेटा 0। अब ये दोनों MCQ सेम है बेटा 15 और 16, फर्क सिर्फ इतना है कि जो आपके पास MCQ नंबर 15 है ये बेटा थ्योरेटिकल फॉर्म में है, अल्फाज में लिखा गया है, जबकि ये अगर हम बात करें MCQ नंबर 16 की तो ये 16 आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म में है। अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की बात करें तो इसे हम कहेंगे सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और यहाँ पर अल्फाज में लिखा है सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के इक्वल होता है, और इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन वैल्यू ऑफ ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये 17 और 18 एक जैसे हैं, 17 थ्योरेटिकल फॉर्म में है, 18 बेटा मैथमेटिकल फॉर्म में है। नेक्स्ट इज बेटा 1 प्लस 1 ओमेगा and ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा रेज टू पावर -7 इज। अब आपने वैल्यू मालूम करनी है बेटा ओमेगा रेज टू पावर -7 की। अच्छा, इसको तो सबसे पहले बेटा आप बना लें पॉजिटिव 1 ओवर ओमेगा रेज टू पावर 7, और अब ये जो ओमेगा रेज टू पावर 7 है इसको 6 अलहदा कर लें, ओमेगा अलहदा कर लें, और ओमेगा रेज पर 6 चूंकि 3 का मल्टीपल है इसलिए ये किसके इक्वल हो गया, 1 मल्टीप्लाई में ओमेगा is equal to 1 over omega. So 1 over omega is the correct answer. Next है बेटा MCQ number 20. If b square minus 4ac is equal to 0, then roots of the equation are equal. इसके रूट्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो। If b square minus 4ac is less than 0, then roots are imaginary. नेक्स्ट है बेटा if b square minus 4ac is greater than 0 and a perfect square then roots are rational and unequal. If b square minus 4ac is greater than 0 but not a perfect square then roots of the equation are irrational and unequal. ये बेटा प्रॉपर्टीज है जो हमने पढ़ी थी सारी।
और 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, इसका एलसीएम लें और इसको सॉल्व करें तो बेटा ये किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, इसको हमने बहुत बार सॉल्व किया है, इसका स्केयर कंप्लीट किया है, दैट विल बी इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, अगर आपने इसके रूट्स देखने हैं तो बेटा आप इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करें और जो डिस्क्रिमिनेंट होगा उसी के मुताबिक आप बता दें कि इसका रूट क्या होगा। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ पी एक्स स्केयर माइनस प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, देन सम ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा इज। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है बेटा ये मैंने आपको लास्ट टाइम एक टेस्ट में भी दिया था। इक्वेशन है बेटा पी एक्स स्केयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, देन सम ऑफ। अब सबसे पहले अगर हम सम की बात करें बेटा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है, तो आप इसमें से 2 कॉमन ले लें, बाकी क्या रहेगा बेटा आपके पास अल्फा बीटा। हमें तो सम मालूम करना है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा का, 2 कॉमन ले लिया अल्फा प्लस बीटा, और 2 अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए, जहाँ पर इसका फार्मूला पुट कर दिया, और माइनस बी ओवर ए के बाद माइनस एज इट इज़ बी की वैल्यू क्या है क्यू और ए की वैल्यू क्या है बेटा पी। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2q डिवाइडेड बाय पी। सो माइनस 2q डिवाइडेड बाय पी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से बेटा इसका एमसीक्यू नंबर 28 है, दैट इज इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन प्रोडक्ट ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अब ये है हमारे पास 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा, ये हमने प्रोडक्ट मालूम करना है, और इसी को बेटा आप लिखेंगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 अल्फा बीटा, और 4 को मेरा बेटा आप एज इट इज रहने दें, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, अब कॉमन नहीं आएगा, अब मल्टीप्लाई हो रहे तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 साथ आ गया अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है सी ओवर ए, एंड इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4। सो माइनस 4 इज द करेक्ट आंसर। ये भी बेटा एक टेस्ट में मैंने आपको एमसीक्यू दिया था। द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज डिटरमाइंड बाय, नेचर किससे मालूम करते हैं बेटा, डिस्क्रिमिनेंट से। नेक्स्ट है बेटा डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और अच्छा लास्ट टाइम ये पेपर में आया था क्वेश्चन और उसमें लिखा था बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो जिस तरीके से आपने लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा ना कि इज इक्वल टू का साइन नहीं था और आपने टिक कर दिया, तो ये इसका रॉन्ग आंसर है। डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ और सिर्फ होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा बेटा, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। When roots are given, then equation can be derived by x square minus sx plus p. Last option is the correct answer. If 2, 3 are the roots of the equation, आपने खुद मालूम करने, equation formed by the roots plus minus 3 is, ये plus minus 3 जो इकट्ठा लिखा गया बट बेसिकली बेटा ये plus 3 और minus 3 आप दो रूट कंसिडर कर सकते हैं, आपने खुद सॉल्व करनी है। If alpha beta are the roots of quadratic equation, then quadratic equation is written as एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये बेटा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, जो मैंने आपको सोल्यूशन में भी लिखवाई थी। क्या फॉर्म बनती थी बेटा वो, एक्स स्केयर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बेटा। और नेक्स्ट है बेटा एमसीक्यू नंबर 35 इज इफ 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन देन इक्वेशन इज। अब आपने बेटा इसका सम और प्रोडक्ट मालूम करना है और इसकी इक्वेशन मालूम करनी है। ये इनमें से जो एमसीक्यूज मेरा बेटा मैंने आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए जो अभी नहीं करवाए, ये सारे आपने खुद करने हैं। खुद आप प्रैक्टिस करेंगे बेटा वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर, और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम क्वेश्चंस में कर चुके हैं। और अब जो लेक्चर बेटा स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला वो होगा चैप्टर नंबर 3 से। तब तक के लिए मेरा बेटा अल्लाह हाफिज़।